दोस्तों आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए पाकिस्तान और भारत अपनी टीमें 2 रोज में अनाउंस कर देगा, यानी हर मंडे तक दोनों बोर्ड्स अपनी टीमें अनाउंस कर देंगे, क्योंकि 1 मई तक की डेडलाइन है कि सब बोर्ड्स को अपनी टीमें अनाउंस करनी है। जहां पर भारत के पास बहुत सी ऑप्शंस हैं कि उनके ओपनर्स कौन से होंगे, मिड ऑर्डर बल्लेबाज कौन से होंगे, उनके स्पिनर्स, ये सब ऑप्शंस के साथ भरे हैं। और पाकिस्तान के पास ये तीनों एरियाज ऐसे हैं जहां पर पाकिस्तान की सरदर्दी है कि हमारे ओपनर्स कौन से होंगे, मिड ऑर्डर बल्लेबाज कौन से होंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी खामी है। और खास करके पाकिस्तान टीम के पास कोई एक भी रेगुलर स्पिनर्स नहीं जिस पर एतमाद किया जाए। पूरे स्क्वाड के अंदर सिर्फ एक अबरार है जिनका कुछ खास फिरकी चली नहीं है। मगर एक एरिया ऐसा है जो पाकिस्तान का बहुत शानदार है और भारत के लिए दर्द सर है, और वो है फास्ट बॉलिंग का एरिया। अभी आप देख लें कि आईपीएल जो चल रहा है अब तक, अगर आज का मैच हम शामिल करें, और हर्षल पटेल उनके ऑरेंज कैप होल्डर हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा आईपीएल 24 में अब तक विकेट्स लिए हैं। गर्चे बुमराह भी इनके पीछे हैं, बल्कि पहले बुमराह थे 13 के साथ, आज उनकी 14 विकेट्स हो गई हैं, तो वो नंबर 1 के ऊपर है। मगर आप उनके सभी क्रिकेटर्स की स्टेटमेंट्स देखें, उनमें से मिसाल के तौर पर सहवाग जो हैं उनके वर्ल्ड कप प्लेइंग 11 के अंदर पांड्या नहीं बनते, कैफ के वर्ल्ड कप 15 के अंदर सिराज नहीं बनते। आप अंदाजा कर लें कि ये दो बड़े बॉलर हैं जो मुझे लगता है कि इनके ऊपर शुबा नहीं रखना चाहिए, मगर भारत के अंदर इसलिए शुबा वहां पर शक किया जा रहा है कि उनका आईपीएल अच्छा नहीं जा रहा, और इस वजह से उनके ऊपर बातें हो रही। मगर पाकिस्तान का आप फास्ट बॉलिंग अटैक देखें, आपके पास नसीम है, शहीन है, आमिर है, आपके पास अब्बास अफरीदी है, जमान खान है, और फिर जाकर हमारे पास हारिस रऊफ की ऑप्शन आती है। यानी हम क्लियर हैं, हमारे पास वो बेस्ट ऑप्शन, जैसे इंडिया के पास बेस्ट ऑप्शन है ना कि उनका मिडिल ऑर्डर के पास बहुत हैं बैटर जिनको मर्जी ले लें, हमारे पास भी तकरीबन ऐसे हैं। अगरचे आप लोग कहेंगे कि पाकिस्तान, मैं भी तनकीद करता हूं कि पाकिस्तान सी टीमों से हारा, मगर मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी हम फास्ट बॉलर से हारे। कल का मैच उठा के देख लें, आखिरी 3 ओवर में हमें सिर्फ एक बाउंड्री हुई है, आखिरी 3 ओवर्स के अंदर हमें सिर्फ एक बाउंड्री, खासकर जब से मोहम्मद आमिर आए हैं आपका डेथ ओवर काफी हद तक संभाला हुआ है उसको। और कल आपने देखा इफ्तिखार अहमद की बॉलिंग भी काफी बेहतर है। यानी आप तीनों मैचेस को उठा के देख लें, जिसमें पाकिस्तान जीता भी है और जो दोहारा भी है, उसमें भी पाकिस्तान की बॉलिंग का मुझे नहीं लगता कहीं पे फ्लॉ हुआ है। अगरचे पिछले मैच में जो पिंडी में हुआ वहां पर नसीम और शहीन को रन हुए हैं, बट टी20 है, उसमें एक आधा ओवर इस तरह ऊपर नीचे जा सकता है। बट अगेन, अगर आप पाकिस्तान की पूरी बॉलिंग अटैक को इकट्ठा खिलाते हैं ना, एक आमिर शहीन नसीम खेलेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इनको हिलाना कोई इतना खास आसान होगा, वो कितनी ही बड़ी टीम क्यों ना हो। क्योंकि पाकिस्तान बॉलिंग से नहीं कमजोर बन रहा, पाकिस्तान बाकी 3 शोबों में कमजोर बन रहा है कि हमारे ओपनर्स, मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज, और तीसरा स्पिनर्स, ये हमारा थोड़ा सा वीक एरिया है। अदरवाइज फास्ट बॉलर हमारा वीक एरिया है नहीं, जो मुझे लगता है। और स्ट्राइक रेट ऑफ कोर्स पाकिस्तान का है। बट इंडिया का आप देखें, मिसाल के तौर पर इंडिया के पास जो ऑप्शन है वो है बुमराह, सिराज, अर्शदीप सिंह, संदीप शर्मा ने 3 मैच खेले हैं, 6 विकेट्स लिए, मगर बहुत से लोग उनकी बात भी करते हैं, और पांड्या जो मुझे लगता है। मगर आप उनके हर्षल पटेल हैं जो कि उनके 14 विकेट्स हैं, मैं उनका जिक्र भी इसमें कर देता हूं। बुमराह के 13 विकेट्स हैं, चाहल स्पिनर्स की बात वैसे मैं कह रहा हूं, उनके भी 13 विकेट्स हैं। और इसके अलावा सिराज की सिर्फ 5 विकेटें हैं, पांड्या की 4 विकेटें, 8-8 मैचेस खेल चुके हैं, 3 मैच खेलने वाले। संदीप शर्मा की 6 विकेटें, अर्शदीप की 10 विकेट्स हैं, आज के मैच के निकाल के मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये है इनका, अर्शदीप सिंह भी इनके आते हैं। मिसाल के तौर पे जो लोग ज्यादातर बोल रहे हैं उनका हम बॉलिंग अटैक उठा के देखें, तो वो बुमराह को, अर्शदीप सिंह को ये रखते हैं, और पांड्या को कोई शामिल कर लेता है कि 3 प्लेइंग 11 उनके खेलेंगे। और पांड्या की ना बल्लेबाजी चल रही है ना बॉलिंग चल रही है, बट मैं चूंकि सिर्फ बॉलर्स की बात कर रहा हूँ। खैर, मुझे एज ए न्यूट्रल अगर मैं क्रिकेट जर्नलिस्ट होकर बात करूं, तो मुझे लगता है कि इनको सिराज पे शक नहीं करना चाहिए, ना ही इनको पांड्या पे शक करना चाहिए। ये वही गलती है जो पाकिस्तान ने पाकिस्तान सुपर लीग देखने के बाद की थी। हमारे बैटर्स जो थे हमने बैटर्स पॉइंट ऑफ व्यू से गलती की, ये शायद बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से गलती कर रहे हैं। वो इसलिए कि सिराज आपको भले फीके लग रहे हो आईपीएल के अंदर, मगर जब ये बुमराह के साथ बॉल करेंगे आपको सिराज ऑल टुगेदर डिफरेंट लगेंगे। ये वही सिराज है जिसके बारे में पाकिस्तान में बातें होना शुरू हो गई थी कि बॉल दे विच सिम पालेंदे ने इन्ना स्विंग किमें हो रहा है। ये वही सिराज है जिन्होंने एशिया कप श्रीलंका को घुमा के रख दिया था, पाकिस्तान को घुमा के रख दिया था, और वर्ल्ड कप में फिर श्रीलंका को घुमा के रखा था उन्होंने। और उसके ऊपर शक हो रहा है क्योंकि वो आईपीएल में आईपीएल में उस तरह के धार और रफ्तार नहीं दिखा रहे हैं। और फिर पांड्या के ऊपर बात हो रही, मैं हैरान हूं कि पांड्या के ऊपर भी शक हो रहा है, वो इसलिए कि उनका एक आईपीएल अच्छा नहीं जा रहा। मतलब पांड्या जैसे बंदे के ऊपर शक होना, ये तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ बात भी होनी चाहिए इस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर कि वो होंगे या नहीं होंगे वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर, या इवन के प्लेइंग 11 में क्यों नहीं होंगे। आपके पास एक पूरे बॉलर है, नो डाउट वो खुद कप्तान है मुंबई इंडिया के, तो वो काफी मैचेस के अंदर खुद अपने स्पेल पूरे नहीं कर पाए। मगर फिर भी मुझे लगता है कि एज ए कैप्टन और इस सब सिनेरियो के बीच में जब वो बॉलिंग कर रहे थे, वो टोटल इंटायरली डिफरेंट होगा जब वो वर्ल्ड कप में करेंगे। और फिर अगेन वही बात कि लीग्स के अंदर आपके पास इधर मतलब दूसरे जो 2-3 बॉलर पोले मिल जाते हैं जिस वजह से आपकी बॉलिंग मुतासर होती है। बट जब आप इंडिया के लिए खेलेंगे या जब पाकिस्तान के लिए जब आप खेलते हैं, तो आपके पास सारे साथ में समझदार बॉलर होते हैं, जो आप उधर पटाई नहीं हो रही होती और आप भी इस चीज का फायदा उठा लेते हैं। मतलब बुमराह होंगे, साथ में सिराज होंगे, तो साथ में पांड्या होंगे,
कौन किसको मारेगा। और साथ में आपके चाहल खेलें या कुलदीप यादव खेलें या इवन रविंद्रा खेलें, तो लू पूल बहुत कम है, मगर आप जब लीग क्रिकेट खेलते हैं तो बहुत ज़्यादा मिलते हैं। सेम पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ, जो पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम, हमारे पास आमिर, शाहीन, नसीम जब तीनों खेलेंगे तो अब इनको तोड़ना आसान नहीं रहेगा। मुझे अब्बास अफरीदी पे भी है, जो उन्होंने कल ओवर फेंके, शानदार ओवर किए उनके, खासकर स्लो वन बहुत अच्छी कर रहे हैं वो, यॉर्कर्स तेज डालते हैं, ठीक है वो अच्छे बॉलर हैं। और मैं एक और बात बता दूं, अब्बास अफरीदी का बैटिंग, आप कहेंगे ये तो बॉलर है, लेकिन कुछ अच्छी वो पावर हिटिंग करते हैं, कभी उनको मौका मिला, आप देखिएगा, याद रखिएगा मेरी बात, अब्बास अफरीदी पावर हिटिंग भी बहुत अच्छी कर लेते हैं, इसलिए कल उनको सामा मीर से पहले भेजा था। हमने नेट्स पे देखा है, तगड़ी हिटिंग करते हैं वो। तो कहने का मतलब ये है कि ये फास्ट बॉलिंग एक वाहिद डिपार्टमेंट, कहने वाहिद एक एरिया है जिस पर पाकिस्तान को भारत पर एज है, और वो सिर्फ इस वजह से। हाँ, आप अगर बुमराह के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं किसी का, तो वो शायद गलत होगा, बुमराह उनके तगड़े बॉलर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मगर कलेक्टिवली देखें तो उनकी बॉलिंग लाइनअप उठा के देख लें, और हमारी करंट फॉर्म के मुताबिक शायद हम ज़्यादा उनसे बेहतर हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि बाकी तीन एरियाज को देखें, ओपनर्स, मिडिल ऑर्डर, बल्लेबाजी और खासकर स्पिन डिपार्टमेंट, तो उनका कोई सानी नहीं है। तो दोस्तों, ये मेरी राय है, आपकी क्या अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।